अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगलानं च संवेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्मृतियों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों, श्री बृहत कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ हुई है। प्रथम उद्देशक कल सुनाना प्रारंभ किया। कल बता रहे थे साधु साध्वियों के जहाँ फल आदि को ग्रहण करने की चर्चा आई, वहाँ पर रहने की का भी वर्णन चल रहा है। कहाँ निवास करना। एक महल्ले में जहाँ पर आने जाने का मार्ग एक अकेला हो, एक रास्ता हो, वहाँ नहीं रुकना। यदि अनेक महल्ले हैं, मार्ग अलग अलग हैं, फिर रुकने में अलग अलग कोई आपत्ति नहीं। अब नो कप्पई निगंथीण आवण गिहंसी वा रथा मोहंसी वा सिंहाड़गंसी वा तीयंसी वा चौकंसी वा चचरंसी वा अंतरावणंसी वा बत्थई कप्पई निगंथाण आवण गिहंसी वा जाब अंतरावणंसी वा बत्थई। नो कप्पई निगंथीण, निर्ग्रंथियों को जिन स्थानों का नाम लिया जाएगा, इनमें बत्थई निवास करना। नो कप्पई कल्पता नहीं। पहला है आवण गिहंसी वा, आपन गृह।
दुकान को, बाजार को आपन शब्द कहा जाता है। बाजार के बीच में विद्यमान गृह उपाश्रय आपन गृह कहा जाता है। ऐसा स्थान। दूसरी बात, रथा मुहंसिवा। रथा, रथ्या वह मार्ग जिसमें से रथ निकल सकता है, गली के लिए आता है। रथ्या का अर्थ गली या मोहल्ला, जिस उपाश्रय या घर का मुख गली या मोहल्ले की ओर हो वह रथ्या मुख कहलाता है। जिस घर के आगे से गली प्रारंभ होती है उसे भी रथ्या मुख कहते हैं। ऐसे स्थान। तीसरा है सिंघाड़गंसीवा। श्रृंगाटक, सिंघाड़े के समान त्रिकोण स्थान हो। त्रिअंसीवा, त्रिक, जहाँ तीन गलियां, तीन रास्ते मार्ग मिलते हैं उस स्थान को त्रिक कहा जाता है। चौकंसीवा, चतुष्क, चौराहा, जहाँ चार मार्ग मिलते हैं जिसको चौक कह देते हैं। चच्चरंसीवा, चत्वर, जहाँ पर चार, छह या अनेक रास्ते आकर मिले, जहाँ से छह या अनेक और रास्ते जाते हो, ऐसे स्थान को चत्वर कहा जाता है। अंतरावणंसीवा, अंतरापण, जहाँ हाट बाजार का मार्ग है, उपाश्रय के एक और अथवा दोनों ओर बाजार का मार्ग हो उसे अंतरापण कहते हैं। जिस घर के एक तरफ दुकान हो दूसरी तरफ निवास हो उसे भी अंतरापण कहा है। कहते हैं ऐसे स्थान पर नो कप्पाई निगंथिणं बत्थाई, निर्ग्रंथियों को रहना नहीं कल्पता। कारण लोगों का आना जाना ज्यादा होने के कारण, जहाँ पर आने जाने वालों की दृष्टि सामने पड़ती है। इन कारणों को देखते हुए उत्सर्ग मार्ग में साध्वियों का ऐसे स्थान पर रुकने का निषेध किया है। सबसे बड़ी बात, नारी शरीर होने के कारण शील की सुरक्षा की दृष्टि को सामने रखते हुए लोगों का आना जाना सामान्य होने के कारण इन सब बातों को देखते हुए ऐसे जन साधारण स्थानों पर रुकने के लिए निषेध कर दिया। कप्पाई निगंथाण आवण गिहंसीवा, जाव अंतरावणंसीवा बत्थाई। ये जो 7 स्थान बताए हैं आपन गृह से लेकर अंतरापण तक, इनमें निर्ग्रंथों को बत्थाई कप्पाई निवास करना कल्पता है। मतलब जो भय साध्वी को लेकर के है वो साधु को लेकर के वो बात नहीं है। इसलिए निर्ग्रंथों को भगवान ने आज्ञा दी। नो कप्पाई निगंथीण अवंगुव द्वारिये उबसाय बत्थाई एगम पत्थारंग अंतो किच्चा।
एगम पत्थारंग बाहिंग किच्चा ओ हाड़िय चिलिया चिली मिलिया गंसी एवं कप्पाई बत्थाई कप्पाई निगंथाण अवंगुआ द्वारिये उवसय बत्थाई नो कप्पाई निगंथीण अवंगुआ द्वारिये उवसय बत्थाई। निर्ग्रंथियों को ऐसे पाश्रय में, ऐसे उपाश्रय में बत्थाई नो कप्पाई निवास करना नहीं कल्पता। कैसा? अवंगुआ द्वारी, जिस उपाश्रय के द्वार सदा खुले रहते हो, रात को भी खुले हैं, कोई भी आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं। ये तो उत्सर्ग नियम है, उत्सर्ग सूत्र, सामान्य सूत्र, नहीं रुकना। मानो कभी स्थान ना मिले, बिहार यात्रा में हो, फिर क्या किया जाए? सुरक्षा तो अपने हाथ में है। तो बता, एगम पत्थारंग अंतो किच्चा, फिर रास्ते में एगम पत्थारंग, एक पर्दा, एक चद्दर, अंतो किच्चा, अंदर की ओर लगा दी। जैसे दरवाजे के आगे कर्टन लगा देते हैं, पर्दे लगा देते हैं। एगम पत्थारंग बाहिंग किच्चा, और एक पर्दा बाहर की ओर लगा देते हैं, बीच में अंतर। ओ हाड़िय छिली मिलियागंसी, बीच के मार्ग में चिली मिलिका, चिली मिलिका ये प्राचीन शब्द है जो मच्छरदानी के लिए प्रयोग होता है। उसको लगा करके, बांध करके, एवं न कप्पाई बत्थाई, इस प्रकार रहना कल्पता है। प्राचीन टीकाओं में, व्याख्याओं में रहने के संबंध में बड़ी यत्न का उपदेश दिया। साधुओं का अनेक ग्रुप है, उनमें से कुछ समय किसी की ड्यूटी लगा दी, कुछ समय के लिए किसी की ड्यूटी लगा दी, बाकी विश्राम करें, और वो अपना जैसे पैरा लगाते हैं ना, कोई आए ना, समर्थ उनको बिठाना। और किस प्रकार प्रवर्तनी युवावस्था की साधवियां, उनको कहाँ कहाँ कैसे स्थान देने, टीकाओं के अंदर ये बताया होता है। मतलब सुरक्षा का पूरा ध्यान, क्योंकि कहा जाता है साधु के पास और कौन सा धन है चारित्र को छोड़ के, और इस चारित्र के धन से तीनों लोकों में पूजनीय है। कोई नहीं सम्मान देता जो उसकी बदकिस्मती है, लेकिन चारित्र, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये तीनों लोकों में पूजनीय है। और इस बल के माध्यम से आत्मा इस संसार सागर को पार करेगा। जहाँ सागर, संसार सागर पार करना व्यवहार में कृपा दृष्टि कह देते हैं, निश्चय में कृपा दृष्टि से संसार सागर पार नहीं होता। गुरुजन भगवान का फरमाना है, संसार से पार कराने वाला कौन है? जो सम्य ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, जो सब मिलकर के है। जे भी तब पार लगाएंगे यदि इनका आचरण होगा। इनके आचरण से आश्रय का निरोध, बंध का निरोध, संबर निर्जरा जब बढ़ते जाएंगे, आठों कर्मों के बंधन टूटेंगे, तभी आत्मा का मोक्ष है, अन्यथा नहीं। जिस मोक्ष का वर्णन जिन शासन में किया है वो तो ऐसे मिलता है।
बाकी देवलोकों को पाना कोई बड़ी बात नहीं होती। देवों के संसार इस आत्मा ने एक दो बार नहीं अनंता बार पाए। उन संसार उन जन्मों से ना तो आत्मा की तृप्ति हुई, ना भूख मिटी, ना संसार परिभ्रमण मिटा। संसार परिभ्रमण मिटने का कारण क्या है? वो तो जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप है, जिनके लिए कहा जाता है सम्यक दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग। आचार्य श्री उमा स्वाति जी के शब्द, उत्तराधीन सूत्र के अनुसार सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यकता, जो चारों मिलकर के जो मोक्ष मार्ग है। अनंत जीवों ने इस मार्ग पर चल करके संसार सागर को पार किया है। कोई ऐसा जीव नहीं है जो इनके बिना संसार को पार कर जाए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इस चारित्र की रक्षा के लिए, धर्म आराधना साधना की रक्षा के लिए आत्मा को सदा जागरूक रहना पड़ता है। जागरूक रहेंगे तो संसार से कोई रोक नहीं सकता तरने के लिए। और जो सोगे फिर कोई गारंटी नहीं है। तो कहा कि साधुओं को यदि कोई ऐसा स्थान ना मिले तो अपनी व्यवस्था कैसे करनी है। प्राय करके आजकल तो फिर भी संघ ध्यान रखते हैं, लेकिन जब प्राचीन काल में विहार यात्राएं होती थी, प्राचीन टीकाएं पढ़ते हैं तो पता चलता है कैसी कैसी व्यवस्था, किन में रास्ते में जंगल आते थे, रुकने के स्थान नहीं मिलते थे, सार्थवा आदि भी वो पैदल जाते थे, उनका आश्रय लेके कैसे जाना होता था। तो सार्थवा के अंदर कितने प्रकार के लोग होते थे। अपनी रक्षा तो निश्चय अपने हाथ में है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए विहार यात्राएं होती थी। तो ये साधवी को लेकर के कप्पई निगंथान अवंगुव द्वारिये उत्सव बत्थाई, जो समस्या साधवियों को है वह समस्या संतों को निर्ग्रंथों को वो इतनी नहीं है। इसलिए कहा जाता है निगंथान निर्ग्रंथों को अवंगुव द्वारिये, जिस आश्रय के जिस उपाश्रय के द्वार खुले हैं वहां पर उनको रहने में उनको कोई कठिनाई नहीं है, वो रुक सकते। उपाश्रय जो हमारा शब्द आगमों का है, आश्रय और एक उप आश्रय उपाश्रय। प्राय करके जब लोग अपना नया घर बना लेते थे, नए घर में निवास करने लग जाते थे, तो पुराना घर खाली हो जाता था। तो कभी तो वो पुराना घर ताले कुंडे लग जाते थे, कभी किसी को किराए पर भी दिया जा सकता था, कभी नहीं भी देते थे। अपनी अपनी दृष्टि, कितने हमारे साधु साधुएं विचरते, उनको स्थान की आवश्यकता होती, स्थान ठीक नहीं मिलते। जब भी उनका आना होगा हम क्या करेंगे, उनको रहने के स्थान की जहाँ व्यवस्था करेंगे। तो जो तो जहाँ रहते हैं वो तो प्रधान आश्रय हो गया उनका, और जो दूसरा छोटा हुआ स्थान है वो क्या हो गया, उप। जैसे ना प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सेकंड नंबर का, तो दूसरे नंबर का स्थान जो है वो साधु सतियों के लिए आ जाता था, उनके काम आ जाता था, जिसमें करने कराने अनुमोदने के कोई स्थान कर्मबंध का नहीं होता था। गृहस्थी ने अपने लिए बनाया था, अब खाली है, अब संत रुकते हैं तो इसका लाभ तो उन गृहस्थियों को होता जो आज्ञा देते हैं, और वैसे भी खाली पड़ा है। और संत आते हैं वहाँ पर संयम पालते हैं, स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं, अपने कर्म काटते हैं, लेकिन इस स्थान में रहने का जैसे कमीशन कह देते हैं आजकल का, तो वो लाभ तो उन श्रावक श्राविकों को, गृहस्थों को भी मिलता है। तो कहा कि ऐसे स्थानों पर
निर्ग्रंथों को रहना कल्पता है जहाँ पर दरवाजे खुले रहते हो। फिर भी ध्यान तो रखना पड़ता है, कोई कुत्ता आ जाए, कोई और चीज आ जाए, और दूसरे जंगल आदि स्थान है, कोई जंगली जानवर आ जाए, तो उसकी व्यवस्था तो संतों को स्वयं ही करनी होती है। जागना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि कोई ऐसा ना हो। यदि मानो कोई ऐसा आए तो सबको जगा देते हैं, सावधान हो जाते हैं। अपनी सुरक्षा अपने आप अपने को करनी पड़ती है। तो जो निवास स्थान को लेकर के इस उपाश्रय का वर्णन आया। अब इसके आगे कप्पई निगंथिणं अंतोलितं घड़ीमत्तयं धारितैव परिहरितैव। नो कप्पई निगंथाण अंतोलितं घड़ीमत्तयं धारितैव परिहरितैव। पहला सूत्र सामान्य सूत्र है। साधु साधुओं को प्राय करके बार बार बाहर जाना नहीं कल्पता, लेकिन जब आवश्यक क्रियाओं की व्यवस्था जब अपने जिस रुकने वाले स्थान पर ना हो तो कई बार बाहर भी जाना पड़ता है। जब नहीं है दूसरी व्यवस्था जो पात्र आदि की परखने का, उसके संबंध में कप्पाई निगंथिणं निर्ग्रंथियों को कल्पता है। अंतोलितं घड़ी मत्तय, घड़ी मत्थय घड़ी घटी मात्रक परखने का पात्र जो है, कहते हैं जो परखने के पात्र तीन होते हैं, उच्चार मात्रक, प्रश्रवण मात्रक और खेल मात्रक। उच्चार प्रश्रवण के जो तो बाहर दिशा के हो गए, खेल मात्रक मतलब जिसको छाती जाम हुई है, बलगम का दोष शरीर में, खांसी आती है, थूकना पड़ता है, तो जगह जगह थूके, वो बीमारी का भी कारण है, घृणा का भी कारण है, और वह शोभा का नहीं है, दिखने वाले को अच्छा नहीं लगता। तो हमारे आचार्य भगवान ने उसका समाधान दिया। कहते एक पात्र रख लो, उसके अंदर राख डाल दी और उसके अंदर सिलाई डाल दी। जब कभी बलगम आदि आए, खांसी उठे, बलगम उसके अंदर डाल दो और उसको राख से क्या कर दो, राख डाल दो। मक्खियाँ नहीं बैठेंगी, देखने वाले को बुरा नहीं लगेगा, और ढक करके एक और रख दिया। ये निर्दोष विधि है। तो तीन पात्र, पहले जो उच्चार और प्रश्रवण के, तो धातु के पात्र प्लास्टिक के तो होते नहीं थे, धातु के पात्र कल्पते नहीं थे, मिट्टी के पात्र या लकड़ी के पात्र यही रह जाते हैं। तो या तुम्बे का पात्र वर्णन आएगा, कौन कौन से साधु साध्वी को ग्रहण करना कल्पते। तो कहें घटी मात्रा, जिस पात्र का आकार घटी का, छोटी कड़ोली कहते जिसको आजकल, सुराई का रूप हो, वह जिसका मुंह छोटा है, कहा कि ऐसा ये तो विशेष आगे घटी मात्रक अंतोलितम, जिसका विशेषण है अंदर से लेप लगाया हुआ है, तेल आदि का, कोई चिकनी चीज का। किस लिए? ताकि कोई चीज उसके अंदर डालनी जाए तो उसका लेप उस बर्तन को ना लगे, जल्दी सूख जाए, सफाई जल्दी से हो जाए। ऐसा पात्र धारितैव परिहरितैव, इसका धारण करना, इसका प्रयोग करना निर्ग्रंथियों को कल्पता है।
नो कप्पई निगंथान अंतोलितं घड़ीमत्यं धारित व परिहरित। लेकिन ऐसा पात्र निर्ग्रंथों को घटी मात्रक जो अंदर से लिपा हुआ है संतों को धारण करना और उसका उपयोग करना नो कप्पई नहीं कल्पता। जैसे पहले सूत्र में ताल प्रलंब वो साधुओं के लिए निषेध था, जो ऐसा पात्र संतों को रखने का निषेध है। और इसके संबंध में लक्ष्य यही है ताकि आकार विशेष को देख करके मानस विकृत ना हो, मन में किसी प्रकार की विकृति ना आए। कहा जाता है एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। निमित्त का प्रभाव नहीं होता जो उनके ऊपर है जिनके उपादान कारण ना हो। उपादान कारण तो मौनी कर्म है जो निमित्त को पा करके कभी भी उबर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि निमित्त से भी अपने आप को बचा करके रखना। वैसे व्यक्ति सदा जागरूक रहे लेकिन निमित्तों से भी सदा अपने आप को बचा करके रखे। इन्हीं बातों को लेकर के पहले सूत्र और इन सूत्रों का पहला साध्वियों के लिए निषेध किया सूत्र था, जहां पर संतों के लिए निषेध सूत्र है। अब इसके आगे कप्पई निगंथान व निगंथिण व चेल छिली मलियं धारित एवं परिहरित एवं। कप्पई निगंथान व निगंथिण व निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को चेल छिली मलियं, चेल वस्त्र की चिली मिलिका, चिली मिलिका मच्छरदानी, धारित एवं परिहरित एवं धारण करना, उसका उपयोग करना कल्पता है। कहते ऐसा क्यों? इसके संबंध में कारण बताए। कहते हैं चिली मिलिका, इसके 5 रूप दिए हैं, 5 प्रकार के। पहला है सूत्रमयी, कपास आदि के धागों से बनी हुई। दूसरा रज्जुमयी, ऊन आदि के मोटे धागों से बनी हुई। तीसरा है बलकलमयी, सन पटसन आदि की शाल से बनी हुई, जिसका बारदाने की बोरियां बनती हैं। सन पटसन मतलब कि ये पौधे होते हैं, सूख जाते हैं तो उनको काट करके वो अग्गर हिस्सा जहाँ बीज होते हैं उसको काट देते हैं, जड़ों से काट करके सुखा करके फिर उसको पानी में डाल देते हैं। 5-7 दिन तक 10 दिन तक पानी में रह करके वो अच्छी तरह गल जाती है। गलने के कारण जो उस अंदर के हिस्से से जो ऊपर की त्वचा चिपकी हुई थी वो क्या हो जाती है, नरम पड़ जाती है। फिर बाद में सुखा करके उसको अलग करके फिर उसके डोरियां रस्सी आदि बना लेते हैं, फिर उसका उपयोग किया जाता है। तो बताया कि ऐसी सन पटसन आदि की शाल से बनी हुई बलकलमयी चिली मिलिका, दंडकमयी बांस बैंत से बनी हुई, काटमयी चटाई से बनी हुई। कहते हैं इनमें से जो पहली सूत्रमयी है कपास से बनी हुई, ऐसी चिलमिली रखने का विधान किया गया है, दूसरियों का नहीं, क्योंकि दूसरियों का बहुत ज्यादा होता है, ये हल्की होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। कहते हैं चिली मिलिका का प्रमाण 5 हाथ लंबी 3 हाथ चौड़ी 3 हाथ ऊंची बताया है। इसके भीतर मतलब एक साधु है तो एक आराम से आ जाता है, साध्वी है उसके लिए पर्याप्त होती है। इसका कारण क्या? इस कहते हैं जिन क्षेत्रों में मक्खियां मच्छर डांस आदि ज्यादा हो,
दिन में मक्खियाँ ना बैठने दे, रात को मच्छर। इससे क्या होता है? विनादना, उसका स्वाध्याय में विघ्न, ध्यान में विघ्न। अभी इतनी क्षमता तो है नहीं कि उनको सहन कर ले, क्योंकि उनमें बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, मध्यम आयु के भी होते हैं। एक तो ऐसे है वज्र ऋषभ नारा संगहन के धनी, आत्मा इतनी जागृत है, भेद विज्ञान की इतनी साधना हुई, कोई बैठे कोई असर पड़ता नहीं उनका, लेकिन सारे के जैसे नहीं होते। तो बताए भाष्यकार ने कहा कि प्रत्येक साधु साध्वी को एक एक चिलमिलिका रखने का निर्देश किया है, जिसका अभिप्राय वर्षा आदि ऋतुओं में जब डांस, मच्छर, मक्खी, पतंगे आदि क्षुद्र जंतु उत्पन्न होते हैं, तब रात्रि के समय चिलमिलिका के अंदर सोने से उनकी रक्षा होती है। नहीं तो क्या होता ना हो, सो जाता है, पता चलता नहीं है। अब उन जीवों की भी विराधना होती है, अपनी नींद भी पूरी नहीं होती है, जिसके कारण से स्वाध्याय आदि में बाधा होती है, बस्तर खराब हो जाते हैं, खून के कारण से, जो मच्छर आदि के कारण से देखने को भद्दे लगते हैं। तो कहा जाता है इन सब की विराधना से बचने के लिए और स्वाध्याय आदि में निर्विघ्नता बनी रहे, इसके लिए उसके प्रयोग की आज्ञा दी है। कहते हैं उसके अंदर सोने से इन जीवों की रक्षा होती है। इसी प्रकार पानी के बरसने पर अनेक प्रकार के जीवों से, जहाँ विहार काल में वन आदि प्रदेशों में ठहरने पर भी जंगली जानवरों से आत्मरक्षा भी होती है, क्योंकि छोटे छोटे जीव आ जाते हैं। अब मकान तो है नहीं है, कहीं सूखी जगह आसन कर लिया है तो मच्छरदानी के अंदर वो लेट गए हैं। और जो छोटे जीव आते हैं उसको एक दीवार समझ करके फिर क्या हो जाते हैं, सांप है कोई दूसरे जीव है, वो क्या हो जाते साइड से निकल जाते हैं, अंदर नहीं आएंगे। नहीं तो कई बार सुनने में आता है कि संत लेटे हैं और सांप आया है और ऊपर से क्या हो गया, निकल गया। अब आप जानते हैं सांप ऊपर से निकला है तो नींद ना खुलेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। और जिस समय नींद खुलेगी तो साधु सती की क्या दशा होगी भला। मतलब वो सांप काट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इन सब की दृष्टि से, इन सब को सामने रखते हुए मतलब मच्छरदानी की आज्ञा दे दी। और रोगी साधु की परिचर्या में भी उसके लगाने से सहज में उसकी सेवा आदि उसका ध्यान रखा जाता है। मक्खी मच्छर आदि के अधिक हो जाने पर कई बार ऐसा होता है आहार करना भी क्या हो जाता है, मक्खियाँ इतनी है दिन में आहार करना बड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं भाई मच्छरदानी में बैठ जाओ। अब जो दरवाजे लगाते हैं तो अंधेरा हो जाएगा, और फिर उसका यही है कि मच्छरदानी लगाओ भाई, अपना आहार लो, मच्छरदानी में बैठ जाओ, करो अपना। फिर उसके बाद तो आहार पानी भी चिलमिलिका लगाकर करने से उन जीवों की रक्षा होती है। तो मच्छरदानी का क्या लाभ है, क्या है, कैसे प्रयोग करना, इसका बताएं। अब इसके आगे नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा दग तीरंसी चिट्ठी तयवा निसी इतयवा तो अट्ठी तयवा निदाई तयवा पैलाई तयवा असणंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा आहर इतय उच्चारंगवा पासवणंगवा खेलंगवा सिंघाणंगवा परिठवितय सज्जायंगवा करितय धम जागरियंगवा जागृतय काउसगंगवा ठाई तय। अब आगे बताएं कि निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को ऐसे स्थान पर ठहरना, रुकना, निवास करना योग्य नहीं है। नौ कप्पई निगंथाणवा निगंथिनवा, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को नहीं कल्पता। क्या कैसे? दग तीरंसी, पानी का किनारा, जहां से पानी बह रहा है उसके किनारे, चिट्ठी तय खड़े होना, नीसी इताइवा बैठना, तो अट्टी ताइवा सोचता है बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैं लेट लूँ, आराम कर लूँ, करवट बदलूँ। निदाई तयवा सोना, पायलाई तय प्रचला निद्रा, जहाँ उस पानी के किनारे असनंग व अशन, पाणंग व पान पानी पीना, खाईमंग व खादिम, साईमंग व स्वादिम
आहार इतना इनका आहार करना, उच्चारण व पासवण व उस पानी के किनारे उच्चार प्रसरण करना, ये तो बिल्कुल ही पूर्ण असभ्यता का रूप है। खेलंग व सिंघाणंग व खेल सिंघाण, जो बलगम से रेशा निकलता है उसको खेल कहा जाता है, मुंह से निकलता है, और नाक से निकलता है उसको सिंघाण कहा जाता है। परिठवे तय, पानी के किनारे इनको परखना। सज्जायंग व करित, पानी के किनारे बैठ करके स्वाध्याय करना। धम जागरियंग व जागृत है, धर्म जागरणा करना। काउ सगंग व ठाई तय, उस पानी के किनारे जल के किनारे वहां पर कायोत्सर्ग करना। वो तालाब का किनारा भी हो सकता है, सरोवर का किनारा, नदी का किनारा, ऐसा कोई भी पानी का स्थान हो सकता है। ऐसे स्थानों पर ये क्रियाएं नहीं करना, वहां पर नहीं रुकना। कारण इसमें बातें कि जल भरने को आने वाली स्त्रियों को साधुओं के चरित्र में शंका हो सकती है। पानी पीने को आने वाले जानवर डरकर बिना पानी पिए ही वापस लौट सकते हैं, डर के कारण से उनके पानी पीने में अंतराय पड़ती है। इधर उधर भागने से जीव घात की भी तो संभावना रहती है, जीवों की विराधना की। दुष्ट जानवर साधु को मार सकता है, क्योंकि पानी के स्थान पर हिंसक जानवर भी तो आ सकता है। जल में रहे जलचर जीव साधु को देखकर त्रस्त होते हैं, वे जल में इधर उधर दौड़ते हैं, जिससे पानी के जीवों की विराधना होती है। अपकाय के जीवों के साथ में दूसरे जीवों की विराधना होती है। जल के किनारे पृथ्वी सचित होती है, अतः पृथ्वी काय के जीवों की विराधना होती है। साधु के कच्चा पानी पीने की या ग्रहण करने की लोगों को आशंका हो सकती है। इत्यादि कारणों से सूत्र में जल स्थान के किनारे ठहरने का निषेध किया गया है। ऐसे स्थान पर साधु को नहीं रुकना, साधु साध्वी को। नो कप्पई निगंथाण व निगंथिण व सचितकम में उबसाय वत्थय। कप्पई निगंथाण व निगंथिण व अचितकम में उबसाय वत्थय। नो कप्पई निगंथाण व निगंथिण व, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को, सचितकम में उबसाय वत्थय। उबसाय उपाश्रय, उपाश्रय जहाँ पर विशेष्य है, सचितकम में जहाँ पर चित्रकारी की हुई है, ऐसे उपाश्रय में नो वत्थय, नो कप्पई वत्थय निवास करना नहीं कल्पता। इसी का आलंबन लेकर के अपनी जैन परंपरा में कई साधु साध्वियां के स्थान को में फोटो भी लगे ना, साधु सतियों के भगवान के फोटो लगे हैं। कहते इनको उतारो, जैन पर कपड़ा डाल दो, क्योंकि भगवान की आज्ञा है जहाँ पर चित्र कर्म हो वहाँ पर नहीं रुकना। इस सूत्र की आड़ लेते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के 35वें अध्ययन में भी आता है, लेकिन कहा जाता है प्राय करके पुराने जमाने में ऐसे स्थानों पर साधु साध्वियां नहीं रुकते थे, जो साधु साध्वी के निमित्त जिनका निर्माण होता था, और वो गृहस्थों के ही अपने लिए बने हुए स्थान होते थे। और उन स्थानों के अंदर ऐसे चित्र हों जिनसे कामुकता के दर्शन होते हो, जिनको देखने से चित्त में विकृतियां जागने की संभावना ज्यादा हो। अब कहा जाता है साधु साध्वी की सबकी मानसिक स्थिति अपनी अपनी होती है। टीकाकारों ने कहा कि सारे आचार्य स्थूल भद्र जैसे तो नहीं हो सकते, उनमें कोई ऐसा है कि किसी का मानस विकृत ना हो, तो ऐसे जहाँ पर अश्लील आदि चित्र है जिनको देखने से मानसिक दशा विकृत होती है, ऐसे स्थानों पर, ऐसे चित्र कर्म वाले स्थानों पर रुकने का निषेध किया है। लेकिन साधु साध्वियों के जब भगवान की फोटो पर से मतलब किसी का ऐसा होता है, तो यदि
उनको देख करके किसी का मन विकृत होगा तो फिर यही कहा जाएगा बड़ा भारी कर्मी आदमी, कि जिनको जो जहाँ सात्विकता है, धर्म की आराधना है, उनको देख करके भी जिनके मन में विकृतियां पैदा होती हैं वो तो यही कहा जाएगा बड़े दया के पात्र है। तो जो चित्र कर्म का है कि उसको हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसे चित्र देव देवियां, स्त्रियां, पुरुष, पशु पक्षियों के जोड़ों के अनेक प्रकार से क्रीड़ा करते हुए ऐसे चित्र हों, जहाँ कोई मनोरंजक चित्र हो, वहाँ पर साधु साध्वी को नहीं ठहरना चाहिए। उन्हें देख करके मन में विकार भाव जागृत हो सकता है। बार बार उधर दृष्टि जाने से स्वाध्याय में, ध्यान में, प्रतिलेखना आदि क्रियाओं में, संयम क्रियाओं में एकाग्रता नहीं रहती, इसलिए ऐसे स्थानों पर रुकने का निषेध किया है। कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा अचित कम्य उबसाय वत्थाई। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को जहाँ पर अचित कम्य, जहाँ ऐसे चित्रकर्म चित्रकारी आदि नहीं की है, ऐसे उपासों में रहना कल्पता है। आगे नो कप्पई निगंथीण सागार्य अनिस्साय बत्थाय। कप्पई निगंथीण सागार्य निस्साय बत्थाय। कप्पई निगंथाण सागार्य निस्साय व अनिस्साय व बत्थाय। अब कहें सागारी की निश्रा लेने का विधान। साध्वी को सुरक्षा की विशेष आवश्यकता होती है, तो कहा जाता है नो कप्पई निगंथान सागार्य अनिस्साय वत्थाय। जिस स्थान पर रुकना है वहां का जो मालिक है उसको जिम्मेवारी लेनी होगी कि जहां पर किसी प्रकार का कोई ऐसा उपद्रव ना हो। तो जो सागारिक निश्रा से रहित है, ऐसे स्थान पर निर्ग्रंथियों को रहना नहीं कल्पता। कप्पई निगंथीण सागार्य निस्साय वत्थाई। सागारिक गृहस्थ की निश्रा में रहना साध्वियों को, निर्ग्रंथियों को रहना कल्पता है, जहाँ पर निश्चिंत होकर के अपने स्वाध्याय, संयम, तप की आराधना सम्यक प्रकार से कर सकें, दिमाग पर कोई बोझ ना हो। क्योंकि नगर में, गांव में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। जब गृहस्थ ये समझता हमारे गुरनिया है, हमारे गुरु हैं, जे आए हैं, तो इनकी रक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। जहाँ ऐसी निश्चिंता है वहाँ साधना भी निर्विघ्न है। और जहाँ पर ये खतरा बना रहे कि ऐसा जे तो जिम्मेवारी लेते नहीं है, तो फिर वहाँ पर रहना उनको योग्य नहीं है। कप्पई निगंथीण सागार्य निस्साय वत्थय। सागारी की निशा में निर्ग्रंथियों को रहना कल्पता है। बत्थय रहना, निवास करना कप्पई कल्पता है। कप्पई निगंथाण सागार्य निस्सायवा अनिस्सायवा बत्थय। निर्ग्रंथों को सागारी की निष्ठा हो चाहे ना हो, उनको वहां पर कल्पना कप्पई वत्थय निवास करना कल्पता है, क्योंकि वो खतरा उनको संतों को, निर्ग्रंथों को नहीं है। आगे नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा सागार्य उबसाय बत्थाई। नो कप्पई निगंथाण इत्थि सागार्य उबसाय बत्थाई। कप्पई निगंथाण पुरी सागार्य उबसाय बत्थाई। नो कप्पई निगंथीण पुरी सागार्य उबसाय बत्थाई। कप्पई निगंथीण इत्थि सागार्य उबसाय बत्थाई। अब गृहस्थ युक्त उपाश्रय में रहने का विधि निषेध। नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा सागार्य उबसाय बत्थाई। ये सामान्य नियम बताया है कि निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को सागारिक ऐसा उपाश्रय, ऐसा स्थान जहाँ पर गृहस्थों का निवास है, वह रहना नहीं कल्पता। ऐसे स्थान पर ना रहे। लेकिन अपवादिक स्थिति में तो बताया कि नो कप्पई निगंथाण इत्थि सागार्य उबसाई। निर्ग्रंथों को ऐसे घर में नहीं रहना जहाँ पर स्त्री जाति का बाहुल्य है, क्योंकि उनका आना जाना, उठना बैठना सारा
क्योंकि धर्म स्थान तो उतना ही होता है। संत वहाँ रुकेगा तो उनको भी झिझक होगी, संत को भी झिझक होगी। तो इसलिए कहा कि जहाँ पर बहनों का ज्यादा वहाँ पर प्रवास है, वहाँ पर ना रुके। कप्पई निगंथान पुरुष सागार्य उबसय बत्थई, जहाँ केवल पुरुषों का निवास है, ऐसे ऐसे स्थान पर निर्ग्रंथों को रुकना कल्पता है। कप्पई निगंथीण इत्थि सागार्य उबसय, जहाँ पर बहनों का वास है, वहाँ पर साध्वियों को निर्ग्रंथियों को रहना कल्पता है। कहा जाता है जिस उपाश्रय में स्त्री पुरुष रहते हो, स्त्री पुरुषों के रूप भित्ति आदि दीवार आदि पर चित्रित हो, काष्ठ पाषाण आदि की मूर्तियां स्त्री पुरुष आदि की हो, उनके श्रृंगार के साधन वस्त्र आभूषण गंध माला अलंकार आदि रखे हो, जहाँ पर भोजन पान की सामग्री रखी हुई हो, गीत नृत्य नाटक आदि होते हो, बीणा बांसुरी मृदंग आदि बाजे बजते हो, वह उपास्य स्व स्थान में द्रव्य सागारिक है, पर स्थान में भाव सागारिक है। स्वस्थान पर स्थान का अर्थ है कि यदि उस उपाश्रय में पुरुषों के चित्र मूर्तियां और पुरुषों के गीत नृत्य नाटक आदि होते हैं, तो वह साधुओं के लिए द्रव्य सागारिक है, साध्वी के लिए भाव सागारिक है। और इसी प्रकार जिस उपाश्रय में स्त्रियों के चित्र मूर्ति आदि हो और उनके गीत नृत्य नाटक आदि होते हैं, तो वह उपाश्रय पुरुषों के लिए भाव सागारिक है, स्त्रियों के लिए द्रव्य सागारिक है। साधु साधियों को इन दोनों ही प्रकार के द्रव्य सागारिक भाव सागारिक उपाश्रय में रहना योग्य नहीं है। कहते हैं प्रथम सूत्र में द्रव्य और भाव सागारिक उपासनाओं में रहने का जो स्पष्ट निषेध किया है वो है उत्सर्ग मार्ग। किंतु विचरते हुए साधु साध्वियों को उक्त दोष रहित निर्दोष उपास्य ठहरने को ना मिले तो ऐसी दशा में द्रव्य सागारिक उपास्य में साधु साध्वी ठहर सकते हैं, किंतु भाव सागारिक उपास्य में नहीं ठहर सकते। मतलब के उत्सर्ग नियम से तो रहने का निषेध है। कोई स्थान ना मिलता तो कहा जाता एक रात रुके और उसके बाद वहां से चला जाए, और वहां पर जागरूक रहता हुआ ही वहां पर रुके, मतलब प्रमाद अवस्था में रह करके नहीं। नो कप्पाई निगंथाण परिबद्ध से जाय बत्थाई, कप्पाई निगंथीण परिबद्ध से जाय बत्थाई। कहा जाता है नो कप्पाई निगंथाण परिबद्ध से जाय बत्थाई, निर्ग्रंथों को प्रतिबद्ध शैया वाले स्थान पर नहीं रुकना। निर्ग्रंथियों कप्पाई निगंथीण परिबद्ध से जाय बत्थाई, निर्ग्रंथियों को प्रतिबद्ध शैया वाले स्थान उपाश्रय में रुकना कल्पता है। अब जो प्रतिबद्ध शैया का क्या मतलब है? कहते हैं प्रतिबद्ध उपाश्रय दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य प्रतिबद्ध भाव प्रतिबद्ध। जिस उपाश्रय में छत के बल धारण छत के पाठ गृहस्थ के घर से संबंध हो उसे द्रव्य प्रतिबद्ध उपाश्रय कहा जाता है। भाव प्रतिबद्ध उपाश्रय चार प्रकार का होता है, जहाँ पर स्त्री और साधुओं के मतलब परिपर्षने का स्थान एक ही हो, और दूसरा जहाँ स्त्री और साधुओं के बैठने का स्थान एक ही हो, मतलब पास पास में तो दूरी ज्यादा ना हो, और जहाँ पर सहज ही स्त्री का रूप आदि दिखाई देता हो, जहाँ पर बैठने से स्त्री के भाषा आभूषण अश्लील शब्द सुनाई देते हो, ऐसे भाव प्रतिबद्ध उपाश्रय है, वहाँ पर निर्ग्रंथों को रहने का निषेध है। और जहाँ निर्ग्रंथियों की बातें कहें, द्रव्य प्रतिबद्ध उपाश्रय में स्वाध्याय आदि की ध्वनि गृहस्थ को गृहस्थ के कार्यों की ध्वनि साधु को बाधक हो सकती है, एक दूसरे के कार्यों में व्याघात भी हो सकता है। भाव प्रतिबद्ध उपाश्रय संयम एवं ब्रह्मचर्य के भावों में बाधक बन सकता है, अतः द्रव्य भाव प्रतिबद्ध शैया में ठहरना निर्ग्रंथों को युक्त मतलब नहीं कल्पता। और कप्पई निगंथीण परिबद्ध से जाय बत्थाई, प्रतिबद्ध शैया में वहां पर निर्ग्रंथियों को रहना कल्पता है।
क्योंकि कहा कि यद्यपि उक्त दोष साधु साध्वी दोनों के लिए समान है, फिर भी साध्वी के लिए सूत्र में जो विधान किया है वह अपवाद स्वरूप है, क्योंकि उन्हें गृहस्थ की निष्ठायुक्त उपास्य में ही ठहरना होता है। निष्ठायुक्त उपास्य कभी अप्रतिबद्ध ना मिले तो प्रतिबद्ध स्थान में ठहरना उनको आवश्यक हो जाता है। ऐसे समय में उन्हें किस विवेक से रहना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी भाष्य ग्रंथों में दी है। मतलब अपने आप में स्वयं जागरूक रहना होता है। विशेष स्थिति में कदाचित साधु को ऐसे स्थान में ठहरना पड़ जाए तो उसकी भी विधि भाष्यों में बताई है। उत्सर्ग विधि से साधु साध्वी को अप्रतिबद्ध शैया में ही ठहरना चाहिए। नो कपई निगंथाण गाहवई कुलस मध्यम मध्येण गंतुम बत्थई। कपई निगंथीण गाहवई कुलस मध्यम मध्येण गंतुम बत्थई। नो कपई निगंथाण गाहवई कुलस मध्यम मध्येण गंतुम बत्थई। निर्ग्रंथों को गाहवई कुलस गृहस्थ के, गाथापति कुल के मध्यम मध्येण, यदि उनका जो आने जाने का मार्ग बीच में से बार बार गृहस्थ के करके बीच में से होकर के जाना पड़ता है, तो कहा कि निर्ग्रंथों को ऐसे स्थान पर रहना नहीं कल्पता। कप्पई निगंथीण गाहवई कुलस मध्यम मध्येण गंतुम बत्थई। लेकिन घर के मध्य में होकर जिस उपास्य में आने जाने का मार्ग हो, ऐसे उपास्य में, ऐसे स्थान में निर्ग्रंथियों को रहना कल्पता है। आगे बताया है कि स्वयं को उपशांत करने का विधान। भिक्षुय अहिगर्ण कट्टो तंग अहिगर्ण बियोस्वेता बियोस्वीय पाहुड़े। इच्छाए परो आढ़ाए जा, इच्छाए परो नो आढ़ाए जा। इच्छाए परो अभ्भु ठेजा, इच्छाए परो नो अभ्भु ठेजा। इच्छाए परो बंदे जा, इच्छाए परो नो बंदे जा। इच्छाएं परो संभुजे जा, इच्छाएं परो नो संभुजे जा। इच्छाएं परो संबसे जा, इच्छाएं परो नो संबसे जा। इच्छाएं परो उब समेत जा, इच्छाएं परो नो उब समेत जा। जो उब समाई तस अथि आराहणा, जो न उब समाई तस नथि आराहणा। तम्ह अपना चेव उब समी अब्बं, से किमाहु भंते उब सम सारंखु सामन। कहते हैं कई बातें अपने अधिकार की होती हैं और कई बातें दूसरे के अधिकार की होती हैं। और ये भी जानते हैं जहाँ पर व्यक्ति अकेला होगा वो दीवारों से तो उसका टकराव नहीं होगा। जहाँ पर 2, 3, 4, 5 इससे कम ज़्यादा रहते हैं तो कभी कभी सारे वीतराग तो होते नहीं, तो कभी कभी किसी की क्रिया दूसरों को अखर भी जाती है। जब अच्छी नहीं लगती है तो आवेश भी आ जाता है। जब आवेश आता कहीं पर धीरे से कहीं पर जोर से बोल बुलारा भी क्या हो जाता है, जिसके कारण से वातावरण में कलुषता आ जाती है। उस कलुषता के कारण से आरत ध्यान भी संभव है और रुद्र ध्यान भी संभव है। लेकिन साधु साधुनियाँ शास्त्र स्वाध्याय भी जानते करते हैं और शास्त्र स्वाध्याय से ये भी जानते हैं आरत रुद्र ध्यान किसके कारण है, कर्म बंध के कारण है, आत्मा की मलिनता के कारण है। आवेश में बोला भी है, बोला भी गया, कुछ भी हुआ है। जब ठंडे हुए हैं तो एहसास हुआ, एहसास के साथ गलानी हुई, पश्चाताप हुआ, ओहो दुट्ठू कयंग, दुट्ठू कड़म, मैंने अच्छा नहीं किया। जब जी आया मैंने अच्छा नहीं किया तो फिर उसका सुधारने का क्या रास्ता है, वो रास्ता है कीमत खमोना। अब एक व्यक्ति कीमत खमोना करता है, क्षमा याचना करता है, दूसरा क्षमा करे, देखो जरूरी थोड़ा है। और दूसरा उसके साथ संबंध एक बार मधुरता खत्म हो गया, दूसरा भी मधुर हो जाए, शांत हो जाए, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। दूसरा उसके साथ फिर वैसा पहले की तरह मिल जाए, ये तो क्षमा याचना करने वाले के अधिकार में नहीं है। उसकी अपनी बात अपने अधिकार में, दूसरे के हाथ की बात उसके अधिकार में नहीं है। तो जहाँ पर कहा है भिक्षुय अहिगरण कटु, कभी भिक्षु अधिकरण, अधिकरण कहते हैं कलेश, कलह,
लड़ाई झगड़ा। कट्टु करके तंग अहिगर्ण बियोसविता, लेकिन जब अधिकरण तो हो गया, लेकिन बाद में एहसास हुआ, गिलानी हुई, पश्चाताप हुआ, ओहो दुट्ठु कड़ंग, मैंने अच्छा नहीं किया। तो उसने क्या किया, तंग अहिगर्ण बियोस्मिता, उसको क्षमा याचना के द्वारा क्षमा याचना करता, मेरे से भूल होगी, आगे के लिए मैं नहीं करूँगा। तो व्योस्मीय पाहुड़े, जिसने प्राभृत को, कलेश को, कलह को क्या कर दिया, शांत कर दिया, चित्त को शांत कर लिया क्षमा याचना करके। तो कहा लेकिन उसने तो किया, इच्छाएं परो आढ़ाई जा, इच्छाएं परो नो आढ़ाई जा। कहते जो दूसरे की इच्छा है उसका आदर करे या ना करे, ये तो क्षमा याचना करने वाले के हाथ में नहीं है। कई बार लोग कह देते हमारे, मैंने तो माफ़ कर दिया लेकिन दूसरा तो नहीं माफ़ करता, तो अब तब हम क्या करें, तब यही करें, आपने उसका बुरा नहीं सोचना, उसके प्रति गांठ नहीं बांधनी, जब कोई उसकी आवश्यकता पड़े तो आपने क्या करना, उसका सहयोगी बनना, उसका सदा शुभ चिंतक बन के रहना। इससे क्या है, आपके कर्मों का बंध नहीं होगा। जो बंधे है पश्चाताप क्षमा याचना के द्वारा वो टूट गए, बड़ा है तो प्रायश्चित के द्वारा टूट गया वो। तो कहा कि इच्छा है दूसरे की, वो आदर दे या ना दे, इच्छाएं परो अब्बू ठेजा, इच्छाएं परो नो अब्बू ठेजा। और किसी को ज़्यादा रोष होता है ना, तो मानो दीक्षा में छोटा है तो ये तो उसकी इच्छा पर निर्भर है कि बड़ा आया है उसका आदर करे या ना करे, उसके सम्मान में खड़ा हो या ना खड़ा हो, अब ये तो उसकी इच्छा के ऊपर है। इच्छाएं परो बंदे जा, इच्छाएं परो नो बंदे जा, जो उसकी इच्छा है वो बंदना करे जा ना करे। इच्छाएं परो संबुझे जा, इच्छाएं परो नो समझे। कई बार ऐसा भी तो है ना, गुस्से में आकर के खाना छोड़ देते हैं, तो कहते हैं जरूरी तो नहीं है, इच्छा है उसकी वो खाना साथ खाए या ना खाए। इच्छाएं परो संबसे जा, इच्छाएं परे नो संबसे जा। कहते हैं पहले तो इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे आसन लगा लेते, अब गुस्से में आकर के उसने आसन भी क्या कर लिया, दूर कर लिया। अब कहते हैं कि जे उसकी इच्छा है कि वो उसके साथ में रहे या ना रहे, इच्छाएं परो उपसमझ जा, इच्छाएं परो नो उपसमझ जा। जो उसकी इच्छा है कि उसको क्लेश को शांत करे या क्लेश को ना शांत करे। एक तो कहते हैं मैंने छोड़ दिया, कहते जब तक मैं बदला नहीं लूंगा, मैं तेरे को दिन में तारे नहीं दिखाऊंगा, मैं मेरे को चैन नहीं पड़ेगी। कषायों की जब इतनी उग्रता आ जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, असमाधि अशांति। जब ऐसा वातावरण होता तो क्या होता है, तो भगवान का निर्देश है, जो उब समाई तस अथि आराहना, जो उब समाई जो अपने आप को शांत रखता है, तस अथि आराधना, उस वो जिन वाणी की आराधना उसके पास है। जो न उब समय जो शांत नहीं करता है, शांत नहीं होता है, तस नथि आराधना, उसकी आराधना नहीं है। मानो इसी बीच में जिसकी आराधना नहीं है उसकी डेथ हो जाती तो क्या होगा, तो प्राय करके उसका जन्म जो है बाणयंत्रों में, ताकि बाणयंत्र भूत प्रेत में होगा, जहाँ कोई असुर कुमार, कोई नाग कुमार, इन्हीं विराधक श्रेणियों में, या ज्योतिषियों में, मतलब विराधक स्थान पर जन्म होगा, अविराधक के स्थान पर नहीं होगा। जिसने खिमत खमोना नहीं किया, जिसने अपने आप को शांत नहीं किया, तम्हा अपना चेव उब संयम, इसलिए पहले अपने आप को हम क्या करें, शांत करें, अपने अपन स्वयं पहल करें कि वो नहीं मांगता, चलो मैं क्षमा याचना करता हूँ। कई बार बड़े संतों से, साधुओं से जब कोई सुना जाता है तो कहते हैं ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं जाके क्षमा याचना कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, क्योंकि जो क्लेश किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है, न धर्म की दृष्टि से न समाज की दृष्टि से। तो एकदम उठ करके क्या कर लेते थे, अपनी बात, उस बात को स्वीकार करके खिमत खमाना कर लेते थे। तो कहा वो ऐसी आत्माएं जागरूक होती हैं जो क्षमा याचना कर लेती हैं। तो बताया तम्भा, इसलिए अपना चेव उब संयम, स्वयं क्या करे, उस क्लेश को शांत करना चाहिए, करे से किमाहो बनते। भगवान ऐसा क्यों कहा कि वो झुक जाए, क्षमा याचना करे, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि प्राय करके दुनिया के लोग तो कहते उसने इट्ट मारी तो पत्थर मार जोर से, लेकिन भगवान कहते हैं उसने इट्ट मारी है, तुम क्या करो, क्षमा याचना के भाव रखो।
उसके बाद अरे इसने नादानी की है, मैं नादानी नहीं करूँगा, इसने गलत किया है, मैं इसके समान नहीं बनूंगा। मेरा मोक्ष मार्ग है, इस मोक्ष मार्ग के द्वारा मेरे को तो क्षमा भाव रखना है। तो कहा उपसम सारंकु सामन्नं, श्रवण जीवन का सार क्या है, साधु जीवन का सार क्या है, उपशम भाव में रहना। कषाय विकार जितने हैं, इस आग को शांत करने में साधु जीवन की सफलता है। जो शांत करता है उसका जीवन सफल है, जो नहीं करता है उसका जीवन सफल नहीं, उसको बड़ी साधना की जरूरत है। कहते हैं बाहर की तपस्याएं करनी आसान होती हैं, लेकिन मन को मारना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, जो भाव साधना होती है। धन्य है वो आत्माएं जो इस भाव साधना के क्षेत्र में उतरे हुए, हम उनकी अनुमोदना करते हैं, बंदन नमन करते हैं। हमारे अंदर भी ऐसे भाव आए, ऐसी भाव साधना हमारे अंदर उतरे, जो अकशाई भावना है, जो अविकारी भावना है, ऐसी साधना इस आत्मा के अंदर अवतरित हो। तो अब इसके आगे थोड़ा सा उद्देश्य रह गया, कल जैसे समय होगा कराने।